ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंदी कुंजार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री श्रीमंदरादि विदीक्षित के विद्मा की तीर्थंकर भगवान की जय, द्वादशांगी जीन वाणी माता की बोले। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी सुदम सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। हमारे आत्म कल्याण के लिए हमारे आचार्यों ने हम भव्य आत्माओं को अनेकों रूपों में आत्म कल्याण का रास्ता बताने का प्रयास किया है। हमारे जीवन का संस्कार जन्म से जन संस्कार होते हैं। गर्भ में आने से पहले संस्कार होना शुरू हो जाते हैं। जीवन के 18 संस्कार बताए हैं। वही जो 18 संस्कारों से संस्कारित हुआ करता है उसका जीवन अपने आप ही महान हुआ करता है। वही संस्कार काय के माध्यम से हुआ करते हैं। जो संस्कार हुआ करते हैं वही मंत्रों के माध्यम से संस्कार हुआ करते हैं। हमारे आपके जन्म होने के उपरांत चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे सिखों में हो, चाहे ईसाइयों में हो और चाहे जैन समाज के अंदर हो, जन्म होने की कुछ समय के उपरांत कहीं 40 दिन का उल्लेख है, कहीं 1.5 महीने का उल्लेख है, कहीं 63 दिन का उल्लेख है कि उसके उपरांत उसे अपने अपने यथा योग्य जिनालयों में, जिन आयतनों में, ठाकुरवाड़ी में, गुरुद्वारे में, मंदिर में आदि आदि स्थानों पर लेकर जाती है और उस बालक को एवं उस माँ बाप को वहां ले जाकर उन्हें मंत्रों के द्वारा संस्कारित किया जाता है। जैन विधि में 45 दिन का उल्लेख है। 45 दिन के उपरांत वे माँ अपने बच्चे को इससे पहले जन्म होते ही 1.5 महीने तक सारा धर्म ध्यान दान पुण्य आदि विधि वह नहीं कर सकती। संपूर्ण परिवार के लिए 10 दिन के लिए संपूर्ण पूजा पाठ आदि दान पुण्य क्रियाएं बंद हो जाती हैं। 10 दिन के उपरांत संपूर्ण परिवार को अधिकार मिल जाता, लेकिन उस माँ और उस पुत्री को वे संस्कार 1.5 महीने से पहले नहीं मिलता है। 1.5 महीने के उपरांत किए जाते हैं। जिन संस्कारों के माध्यम से पंच नमस्कार महामंत्र एवं संपूर्ण विधि के साथ कार्य किया जाता, उस समय उस बालक के लिए नियम दिया जाता है कि जब तक ये बालक बोध नहीं हो जाए, बड़ा नहीं हो जाए,
समझदार नहीं हो जाए तब तक इस बालक के लिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि इसे मांस, मछली, अंडा, शराब, शहद आदि अष्टम मूल्य गुणों का धारण कराया जाता है। उन व्यक्तियों का पालन कराने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वह भी मंत्रों के द्वारा होता है। ठीक उसके उपरांत वही जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो जाता है, उसे अपने आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मसंबोध हो जाता है। उस आत्मबोध, आत्मसंबोध के माध्यम से वे अपने जीवन को धर्ममय करने का प्रयास करता है। हमारे कुंद आचार्य हुए, उनने 8 वर्ष के उपरांत ही दिगंबरी दीक्षा ले ली। उसी प्रकार से और भी जो भव्य आत्मा होते हैं, वे अपने यथायोग अपने शक्ति का भान करते हुए, शक्ति का अनुभव करते हुए वे आत्म कल्याण की ओर बढ़ा करते हैं। आत्म कल्याण के लिए हमारे जिन धर्म के हमारे पूर्व आचार्यों ने मंत्र आराधना ही विशेष महत्वपूर्ण बताई हुई है। उस मंत्र के लिए हमारे आचार्यों ने पंच नमस्कार महामंत्र एवं पंच नमस्कार महामंत्र से उत्पन्न हुए 84,000 मंत्र का उल्लेख किया हुआ है। किन मंत्रों का कहाँ, कब, कैसे साधना करनी है, तो उसे हमारे आचार्यों ने कहा 8 प्रकार के भेद हैं। वे शांतिक, पौष्टिक, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण कर्म, ये 8 कर्म संसार के अंदर हुआ करते हैं। इन 8 कर्मों में स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, ये 4 कर्म अशुभ कर्म माने गए हैं। इन 4 कर्मों के लिए हमें करने का निर्देश नहीं मिला है। हमारे लिए शांतिक, पौष्टिक, वश्य और आकर्षण, ये 4 प्रकार के कर्मों का करने का निर्देश मिला है। इसमें भी वशीकरण और आकर्षण भी हमें बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता है। या शांतिक, पौष्टिक कर्म के लिए हमारे आचार्यों ने इन 8 कर्मों का संपूर्ण उल्लेख करते हुए कहा है कि इन संपूर्ण कर्मों के करने में आपके लिए 18 प्रकार, 17 प्रकार की या 16 प्रकार की विधियों की आवश्यकता है। वह दिशा कौन सी होनी चाहिए, बेला कौन सी होना चाहिए, प्रभात बेला आदि, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, मंत्र के पीछे पल्लव शब्द कैसा होना चाहिए, वस्त्र आदि कैसे होना चाहिए, माला कैसी होनी चाहिए, बैठने का आसन कैसा, आसन कैसा होना चाहिए, पूरी योग आदि कैसा होना चाहिए, दीपक आदि कैसा होना चाहिए, माला आपके पास किस चीज की होनी चाहिए, कौन सा हाथ, दाया बाया हाथ होना चाहिए, कौन सी वायु होनी चाहिए, किस वायु में शुरू करना चाहिए, कौन सी ऋतु होनी चाहिए और कौन सा जल मंडल आदि होना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे आचार्यों ने 16 प्रकार के उपाय बताए हैं। एक मंत्र आराधना करने के लिए
इस 16 प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता है। दिशा आदि पूरा, पश्चिम, उत्तर आदि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। रात्रि, प्रभात बेला हो, अर्धरात्रि का समय हो, किस समय में आपके लिए पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न आदि किस काल में माला पहननी चाहिए, कौन सी मुद्रा, कैसी आसन मुद्रा का होना चाहिए, आपके पास कौन सा आसन होना चाहिए, डाब का आसन होना चाहिए कि पीला, नीला, लाल, हरा वस्तु का आसन होना चाहिए, पल्लव आदि में स्वाहा, वसट, नभा आदि कब, कहाँ, कैसे होना चाहिए, वस्त्र लाल, पीले, सफेद, काले आदि वस्त्रों का उल्लेख किया जाता है कि इस रंग के वस्त्रों को पहनकर ही आप जाप करें। माला किस प्रकार की होनी चाहिए, फूल आदि कैसा होना चाहिए। वहां जब आप माला करेंगे तो फूल चढ़ाने का उल्लेख आता कई जगह पर है कि कनेर के फूलों से जाप करें, चमेली के फूलों से जाप करें, आदि आदि अनेकों प्रकार के फूलों का उल्लेख है। मंत्र शास्त्र में प्राप्त होता है कौन से प्रकार का वर्ण होना चाहिए, किस कमरे में कौन से वर्ण आदि होना चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, किस योग में, वे रेचक योग है, कुंभ योग है, पूरक योग है, कौन से योग में आपको माला आदि करनी चाहिए, मंत्र साधना करनी चाहिए। दीपक घी का हो, तेल का हो, या तेल में कोई विशेष तेल हो, घी में कोई विशेष घी का तेल हो, आदि घी आदि का उल्लेख है। भिन्न भिन्न प्रकार से दीपक जलाए जाते हैं, उसका उल्लेख है। माला किस रत्न की हो, स्फटिक की हो, मूंगे की हो, माणिक की हो, पुखराज की हो, या कमल गट्टी की हो, आदि प्रकार की माला होनी चाहिए। किस अंगुली पर माला रखकर जाप करनी चाहिए, कौन सा उंगली होनी चाहिए, कनिष्ठ अंगुष्ठ होना चाहिए, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये 5 प्रकार की उंगलियां हैं। इनमें कौन सी उंगली आपको काम में लेनी चाहिए। इसी प्रकार से हाथ, किस मंत्र के साथ, दायां हाथ हो या बायां हाथ हो, किस हाथ में माला लेकर जाप करनी होगी, इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपकी सर वायु कौन सी चल रही है, दक्षिण वायु है या उत्तर वायु है या वाम वायु है, इस प्रकार से वायु का ध्यान रखना चाहिए। ऋतु कौन सी हो, शीत ऋतु हो या बसंत ऋतु हो या शरद ऋतु हो या शिशिर ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, या ये 6 प्रकार की ऋतुओं में कोई भी ऋतु हो, उस ऋतु का भी उल्लेख मिलता है। इसके उपरांत जल मंडल या अग्नि मंडल या पृथ्वी मंडल या वायुमंडल आदि प्रकार से कैसा कैसा होना चाहिए। ये मंत्रों का, अगर आपने किसी प्रकार के मंत्र की साधना करना शुरू की है, मंत्र की साधना के बगैर साध्य सिद्ध नहीं होगा। मंत्र की साधना तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये सारी विधि जानकर जब आपके लिए कोई गुरु किसी प्रकार से कोई मंत्र देते हैं तो उस समय पर एकाग्रचित्त होना चाहिए। गुरु मुख से 3 बार मंत्र को सुनना चाहिए, फिर मंत्र को ध्यान पूर्वक सुन के याद रखना चाहिए
और फिर गुरु महाराज से निवेदन करें कि गुरुदेव इस मंत्र को आपने मेरे लिए जाप साधना आदि के लिए दिया है, तो इसकी विधि क्या है, इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेंगी। वे जब तक सावधानियां नहीं होंगी तो वही मंत्र आपके लिए ये शास्त्र व शस्त्र बन सकता है। कभी कभी कोई मंत्र साधना करने वाला व्यक्ति मंत्र की साधना करते हुए कभी कभी गलत प्रयोग करने का कोशिश करता है, दूसरे का गलत करने के पहले कभी कभी अपने स्वयं का भी बुरा हो जाता है, क्योंकि विधि के अभाव में, विधि विधान के अभाव में आपका जो मंत्र साधना आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए उपसर्ग आदियों से रहित होकर विघ्न बाधाओं से बचते हुए ये मंत्र आराधना करनी है, उन्हीं का आपको संपूर्ण विधि, सुरक्षित विधि जानना चाहिए और उस विधि के अनुसार ही हमें मंत्र आराधना करनी है। आज चाहे कोई कितने भी कहे कि मंत्र आराधना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो प्यारे बंधु कुछ नहीं तो हमारे धर्षण आचार्य महाराज ने उस विदग्ध भूत बलि को मंत्र का जाप करके उनकी परीक्षा क्यों की थी। अगर मंत्र में कुछ नहीं होता तो मंत्र में वह ताकत थी कि गलत में गलत हुआ और सही में सही हुआ। उसी प्रकार से हमारे एक नहीं अनेकों उल्लेख हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधि विधान अनुसार मंत्र आराधना से किया, आपके 700 मुनिराजों का, श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों का कोड़ मिट गया। हमारे मानतु आचार्य महाराज को, हमारे मानतु आचार्य महाराज को अंधेरी कोठी में बंद कर दिया। उनने ध्यान पूर्वक मंत्र आराधना करते हुए भक्तामर की रचना कर दी और वह मंत्र आराधना उनकी भक्तामर के रूप में हुई, लेकिन उसमें भी कितने मंत्रों का रहस्य छिपा हुआ था, उसके प्रभाव से उनका अवसर दूर हुआ। अकेले एक ही नहीं, इस प्रकार से अनेकों उल्लेख हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा है। फिर मंत्र आराधना के माध्यम से ही पाषाण को भगवान बनाया जाता है। मंत्र आराधना के माध्यम से ही दिगंबरी दीक्षा आदि, क्षुल्लक दीक्षा आदि मंत्रों के आलोक में मंत्र आराधना के माध्यम से हुआ करती है। तो प्यारे बंधुओं, यह भूल करके कैसे कह देते हैं कि मंत्र आराधना ये सिद्धांत में नहीं है। अनादि काल से और किसी धर्म के अंदर अनादि काल का मंत्र हो या नहीं हो, हमारे जिस सिद्धांत में तो पंच नमस्कार महामंत्र आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, अनंत काल से चला आ रहा है और आज भी चल रहा और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। फिर ऐसे मंत्र हमारे जिस सिद्धांत में प्राप्त होने के बाद भी अगर हम मूर्ख बन जाए, हम अपने आप को न जाने, अपने आप के मंत्रों को न जाने और अंत में हमारे आचार्यों के लिए जपने के लिए हमारे तीर्थंकर प्रभु जब दिगंबरी दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धिभ्या, ओम सिद्धिभ्या, सिद्धों को नमस्कार करके ओम शब्द का याद करते हुए
भगवान की दिव्य देशना भी खिलती है तो ओमकार वही ही खिला करती है। भगवान को जहाँ विराजमान करते हम और आप वहाँ श्रीकार का स्थापित करते हैं। तो ये हमारे लिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम या जितने भी अक्षर हैं ये सभी मंत्र रूप हैं। हम इनको मंत्र माने तो मंत्र हैं और नहीं माने तो आपकी खुशी है। लेकिन मैंने तो इन मंत्रों की आराधना का अनुभव बहुत अच्छे से किया है। मंत्र आराधना में कितना आनंद है, उस आनंद को हम कह नहीं सकते। जैसे आपने नैनी बेटा रसगुल्ला खाया, कैसा लगता है? मीठा लगता है। जलेबी खाई कैसी लगती है? मीठी। रबड़ी खाई कैसी लगती है? मीठी। सभी में एक ही शब्द का उच्चारण आपके पास मीठी लगती है। मीठी कैसी अनुभव है? क्या जलेबी एक जैसी है? जलेबी, रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई सभी एक जैसे हैं क्या? नहीं है। सभी में भिन्न है और सभी के स्वाद में भिन्नता है। तो जो आनंद आप स्वयं खाते हैं उस आनंद को बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जो मंत्रों की आराधना करते हैं वे उसका पूर्ण स्वरूप या उसका पूर्ण आनंद कभी किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। इतना अकथ्य आनंद आता है। तो प्यारे बंधु, ऐसे अकथ्य आनंद को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करें, प्रयास करें और मंत्र आराधना के माध्यम से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सुसाधनों की प्राप्ति होगी और अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं चुटकी पे ही पलायमान होती हुई आगे बढ़ते चले जाओगे। आपका कल्याण निश्चित होगा, परम पद की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले श्रीमंदर आदि विदिशित के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।